हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर अपने यूट्यूब चैनल अमित सहार एकेडमी के ऊपर। आज हम लोग 11th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल आसान भाषा में लेकर चलेंगे हम, जिस तरह से आप लोगों को परेशानी ना हो, और देखते जाइए कि कितना भी टफ एनसीईआरटी लैंग्वेज क्यों ना लिखे, लेकिन उसको कितने आसान भाषा में लोग समझेंगे ये आप लोग खुद देखेंगे। हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोगों का है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इंग्लिश में बोले तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब इसमें हम लोग को यह जानना है कि रसायन विज्ञान होता क्या है, और रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान तो बहुत बड़ा चीज है, समुद्र है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग इसमें क्या क्या बेसिक ऐसी बातें हैं जिसको अगर हम अध्ययन कर लेंगे तो हमको आगे रसायन विज्ञान में दिक्कत नहीं होगा। इन सभी चीजों को इस चैप्टर में आपका रखा गया है। तो हम लोग सबसे पहले अगर कोई पूछे कि बताइए, सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि बताइए रसायन विज्ञान क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? तो केमिस्ट्री का साफ एक ही मतलब है, स्टडी ऑफ केमिकल, स्टडी ऑफ केमिकल, रसायन का अध्ययन। रसायन का अध्ययन, रसायन का अध्ययन ही हमारा क्या है? केमिस्ट्री। बहुत सारे केमिकल्स हैं, आप लोग बोर्ड का मारते हैं जो, वो भी एक केमिकल है। जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो भी एक केमिकल है। तो इन सभी का अध्ययन जहां पे किया जाता है वो हमारा क्या है? रसायन विज्ञान। या एक और परिभाषा लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणुओं एवं अणुओं के विज्ञान को। परमाणुओं एवं अणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान कहा जाता है। बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जहां पर परमाणुओं और अणुओं की रसायन के बारे में पढ़ाई जाती है, या परमाणुओं या अणुओं के बारे में पढ़ाई जाती है, उस विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए हम सभी को एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है। उस टॉपिक का नाम है पदार्थ। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? पदार्थ। इस पदार्थ का अध्ययन हम लोग को करना पड़ेगा। अगर हम अणु और परमाणु को पढ़ना होगा कि परमाणु अणु के बारे में क्या केमिस्ट्री है भाई, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? पदार्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? पदार्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात अब यहां पर ये आ गई कि बताइए पदार्थ कहते किसको हैं?
व्हाट इज मैटर? 9th में पढ़े होंगे आप लोग कि मैटर है क्या। तो मैटर के बारे में सिंपल सा परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, हर वह पदार्थ, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, बोल सकते हैं हम लोग पदार्थ कहलाती है। ये हमारा सिंपल सा परिभाषा हो गया किसका? पदार्थ का। पदार्थ किसे कहते हैं भाई? अतः हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। यहां तक क्लियर होगा आप सभी का। चलिए अब आता है बारी कि पदार्थ के मुख्य प्रकार। मुख्य प्रकार, पदार्थ के मुख्य प्रकार किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर पदार्थ के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो अवस्था के आधार पर पदार्थ के मुख्य प्रकार 3 होते हैं। ऐसे तो 2 और ऐड किया गया है, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन मेनली हम लोग को 3 ही पढ़ना है। दूसरा और एक हमारा हो गया तीसरा। फर्स्ट हमारा है ठोस, सेकेंड हमारा है द्रव और थर्ड हमारा है गैस। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, आप लोग पढ़े होंगे ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सॉलिड, इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड और इसको बोलते हैं हम लोग गैस। पदार्थ का मुख्य प्रकार हमारा होता है ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ध्यान से भी इसको समझते हैं हम लोग कि आखिर है क्या। आज का हम लोग का एजेंडा यही है कि पदार्थ के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और उसमें कैसे विभेद करते हैं हम लोग। मेन टॉपिक हम लोग आज का यही है। चलिए अब देखते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं गुण। गुण बोले तो ठोस का गुण, द्रव का गुण, गैस का गुण। इंग्लिश में बोलेंगे क्या? प्रॉपर्टीज। सबसे पहला अगर कोई गुण हमारा है अंतरा आणविक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। सबसे पहला गुण इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है भाई? मान लीजिए कि ए हमारा ठोस है,
और ए हमारा ठोस है, उसके अणु बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ए हमारा द्रव के अणु है, आया ए दूसरा द्रव का अणु, ए हमारे गैस के अणु है और ये हमारे दूसरे गैस के अणु। अब ध्यान से खुद देखो कि इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, बिल्कुल भी हवा पास नहीं हो सकता है। लेकिन इनके बीच में देखिए, इनके बीच में देखिए, इनके बीच का बल बहुत ज्यादा है, जिस कारण से क्या है, चिपके हुए हैं बिल्कुल, हवा ये पास नहीं हो रहा है, हवा ये पास नहीं हो रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं क्या हम लोग कि ठोस में इनका अंतराणिक बल क्या होता है, उच्चतम होता है, उच्चतम होता है। अगर कोई पूछे गैस में, द्रव में, तो बोलेंगे कि ठोस से ज्यादा कम परंतु गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। इससे तो कम होता है लेकिन गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन गैस में अंतरा आणविक मतलब अणु के अंदर में क्या बल किस तरह का होता है, तो इनका होता है निम्नतम। क्या होता है, निम्नतम, मैक्सिमम मिनिमम। दूसरा हमारा है अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी। इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या इसमें कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, दो अणु की डिस्टेंस है, नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कि ये हमारा निम्नतम है। अंतरा आणविक दूरी ठोस में क्या होती है, निम्नतम होती है। इसमें क्या होता है, गैस से ज्यादा, सॉरी गैस से कम परंतु ठोस से ज्यादा, और यहां पे क्या होता है, दूरी उच्चतम होती है, उच्चतम होती है। ये हमारा हो गया कि अंतरा आणविक दूरी ठोस में निम्नतम, द्रव में गैस से कम परंतु ठोस से ज्यादा, और इसमें सॉरी द्रव में गैस से कम परंतु ठोस से ज्यादा, लेकिन गैस में क्या होता है, बिल्कुल उच्चतम होता है। अब आती है बारी किसकी, तीसरा गुण की बारी आती है। तीसरा गुण है हमारा आकार, शेप। शेप ठोस का शेप फिक्स होता है, उसको जिस बर्तन में रखोगे वह उसी का आकार क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा होता है निश्चित, इसका आकार नहीं बदलता है। लेकिन हमारे द्रव में इसका आकार बदलता है। जैसे मान लो कि हमने गैस ले लिया, गैस बोलते हैं, एक ग्लास ले लिया, ठीक है, एक इस तरह का बर्तन ले लिया और एक मैं इस तरह का छोटा सा बर्तन ले लिया। ध्यान दो, अगर सब में मैंने पानी डाला, यही पानी, ये पानी यहां पर है, ये पानी यहां पर भी है, वही सेम पानी है, मैंने H2O लिया यहां पर भी वही H2O डाल दिया, और यहां पर भी मैं वही H2O डाल दिया, सेम H2O। तो क्या पाओगे तुम कि अगर देखो ध्यान से, यहां पे ग्लास का आकार लिया है, यहां पे इस बर्तन का बाल्टी का आकार ले लिया,
यहां पर एक कटोरा का आकार ले लिया। अगर मैं बोल दूं इसको मैं ग्लास बोल दूं, बहुत गंदा सा फिगर है, इसको मैं बाल्टी बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं, घर गृहस्थी में गमला होता है, मैं गमला बोल दूं, तो क्या देखने में आ रहा है कि यही पानी यहाँ पे ग्लास का आकार लिया है, यहाँ पर बाल्टी का आकार ले लिया, यहाँ पर गमला का आकार लिया। मतलब इसका आकार फिक्स नहीं है, लेकिन वही एक पत्थर को लो तो पत्थर ग्लास में डालो या पत्थर बाल्टी में डालो या तुम गमला में डालो, पत्थर का कभी भी आकार नहीं बदलेगा। इसका मतलब कि आकार हमारा द्रव का क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। और गैस का तो कहानी यही है, ये भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। क्या होगा, अनिश्चित होगा। अब आता है चौथा, 4 नंबर होता है आयतन। पहले हम लोग ये जानते हैं कि आयतन कहते किसको है, आयतन कहते किसको है, आयतन। इसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। आयतन कहते किसको है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन होता है। मतलब कि पत्थर है तो पत्थर इतना स्थान हर जगह घेरेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। पानी का भी सेम कहानी है। अगर मैंने इसमें पानी लिया है 1 लीटर, तो भले ही इसका आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन पानी अभी इसमें क्या है, 1 लीटर है। भले ही इसका आकार गमला का हो गया, लेकिन पानी कितना है, 1 लीटर है। मतलब कि 1 लीटर का स्थान घेर रहा है, 1 लीटर का स्थान घेर रहा है, 1 लीटर इतना स्थान घेर रहा है गमला का। इसका मतलब कि इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन गैस में ऐसी कहानी नहीं है। गैस में क्या होता है, गैस को एक बोतल लो, उसमें गैस को अगरबत्ती का धुआं भर लो। अब अगरबत्ती का धुआं गैस बोतल का आकार लिया हुआ है, बोतल इतना आयतन घेरा हुआ है, लेकिन जैसे ही तुम क्या करोगे, उस बोतल को एक रूम में जाकर छोड़ दो, तो क्या होगा, वह गैस पूरे रूम का आयतन घेर लेगा, पूरे रूम का आयतन घेर लेगा। तो हमको क्या देखने मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कि इसका आयतन पूरे रूम का आकार का हो गया। मतलब अगरबत्ती का धुआं का आयतन कितना हो गया, एक रूम का आकार हो गया, और बोतल था तो बोतल का आकार का था। लेकिन ऐसा हमारा ठोस और गैस के साथ, ठोस और द्रव के साथ नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आयतन गैस का क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। इसका मतलब कि ये हमारा कहानी था आयतन का, ये सारा कहानी था हमारा आकार का, ये सारी कहानी थी हमारी अंतराण्विक दूरी की, ये कहानी किसका था, हमारा अंतराण्विक बल का। हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन देख लेते हैं हम लोग। रसायन विज्ञान क्या होता है, स्टडी ऑफ केमिकल हमारा क्या होता है, रसायन का अध्ययन कहलाता है, हमारा क्या रसायन कहलाता है। या कहीं लोग बोलते हैं कि परमाणुओं एवं अणुओं के विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर परमाणुओं तथा अणुओं के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा पदार्थ को। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ होता है हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग पदार्थ का मुख्य प्रकार में देखे हम लोग कि अवस्था के आधार पर, प्रकार पदार्थ होता है हमारा 3 तरह का, ठोस, द्रव, गैस
ठोस हमारा कुछ इस तरह का बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, बिल्कुल एकदम कंजेस्टेड होता है। यहां पर थोड़ा अणु इसके अलग है, यहां पर अणु क्या है, ये देखो ध्यान देना, बहुत से कंफ्यूज होते हैं यहां पर, सर ये क्या गोला बना दिए हैं। अंतरा आणविक, यह एक अणु हो सकता है या एक परमाणु हो सकता है, या भी एक अणु हो सकता है या एक परमाणु हो सकता है। तो दो अणुओं के बीच का बल, दो अणुओं के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उस तरह से अंतराणविक बल के बारे में देखें हम लोग, ठोस में उच्चतम होता है, द्रव में ठोस से कम परंतु गैस से ज्यादा होता है, गैस में बिल्कुल निम्नतम होता है। अंतराणु दूरी के बारे में देखें हम लोग कि ठोस हमारा ठोस में क्या होता है, निम्नतम होता है, परंतु द्रव में क्या होता है, गैस से कम होता है, परंतु ठोस से क्या होता है, ज्यादा होता है। गैस में बिल्कुल क्या होता है, उच्चतम होता है। आकार की बात करें अगर हम, तो ठोस में क्या होता है, निश्चित होता है, जिस बिल्कुल चेंज नहीं होता। इसमें क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, बाल्टी में बाल्टी का आकार, ग्लास में ग्लास का आकार, गमला में गमला का आकार, लेकिन गैस का तो ऐसे निश्चित होता है, गैस का भी सेम प्रोसेस होगा। आयतन की बात करें हम तो क्या होगा, ठोस में बिल्कुल निश्चित होगा, द्रव में क्या होगा, निश्चित होगा, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, अनिश्चित। फिर बात की हम लोग, आयतन कहते किसको है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहां तक का जितनी भी बातें हम पढ़ाए अभी वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन सभी को भी ये इस तरह का हिंदी में सभी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का क्लियर हो जाए। थैंक यू बच्चों।